बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। अब है जी सिलसिला किन चीज़ों का? सर्दियों के खाने, सर्दी की सब्जियों के खाने। सर्दी में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? बेशुमार सब्जियां आती हैं, लाजवाब सब्जी होती है। दिल चाहता है कि ठेले पे कुछ ना छोड़ा जाए, सभी कुछ खरीद लें और सभी कुछ पका लें और सभी कुछ खा लें। ये होता है दिल, कम से कम मेरा तो यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसी शौकीन खवातीन जो है उनका हाल भी बिल्कुल यही होता होगा। बल्कि खवातीन क्या, मर्द भी जाते हैं खाली आलू हरी मिर्चें लेने के लिए, ले आते हैं 4-5 सब्जियां अपने साथ, अगर खातून खाना ने उनको खरीदारी के लिए भेजा होता है। तो बिल्कुल यही हाल मेरा है। खैर मैं तो कभी 1-2 सब्जियां लेने तो नहीं जाती हूँ, मैं तो कम से कम जितनी सब्जियां होती हैं मैक्सिमम वैरायटी मैं खरीद लेती हूँ। वो इस्तेमाल हो ना हो, अपना शौक मैं पूरा करती हूँ। तो यही शौक पूरा कर रही हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। तो आप सभी लोग सीख रहे हैं सर्दी की सब्जियों के खाने। आज क्या होने वाला है जी? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं भुना मसालेदार गोभी गोश्त, एकदम आला बेहतरीन। रेसिपी लिख लीजिएगा, 4-5 चीजें बट लज्जत लाजवाब। दिल्ली वालों के स्टाइल से है, बना के देखिएगा। कोई कहेगा हाय ऐसे बनाया वैसे बनाया, नहीं, बहुत सिंपल वे में। और किस तरह से पकेगा पता नहीं, प्रोग्राम में इतनी देर में पक पाएगा कि नहीं पक पाएगा। तो हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले भाई मैं इसको घी में पका रही हूँ, ठीक है? घी डालूंगी मैं इसमें और साथ ही मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले बहुत ही कम है, अदरक लहसुन है, हल्दी है, मिर्चें हैं, बस। और आखिर में है गरम मसाला। कौन सा वाला ये भी बताएंगे आपको। जा रहा है इसके अंदर पिसा हुआ अदरक और लहसुन, सारा ही चला जाएगा क्योंकि मेरे पास हर चीज बहुत ज्यादा है। बात दरअसल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जरा हाथ खुला रखा हुआ है, तो इस वजह से आदत है कि क्वांटिटी ज्यादा बनाने की। अच्छा जी, गोभी गोश्त को ज्यादा घी तेल जिसमें भी पका रहे हैं वो ज्यादा चाहिए होता है। इसमें जा रही है पिसी हुई हल्दी। मैं सारी चीजें आपके सामने डाल दूं क्योंकि फिर गए ब्रेक पे तो पता नहीं कब आएंगे, मालूम नहीं होता। हल्दी चली गई है, लहसुन अदरक साथ ही भुन रहा है। घी तो घुला भी नहीं लेकिन मैंने मसाले डाल दिए हैं। अच्छा जी, पिसी हुई लाल मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी, हल्का सा भून लेंगे। कोई करी जाती है गोभी में, इस वाले खाने में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी जो मैं पका रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास गोश्त पक्का हुआ है लेकिन मैं पहले गोभी डालूंगी। गोभी को एक्चुअली हमने ब्लांच किया है और इसको मैं डाल देती हूँ क्योंकि गोभी को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं मसालेदार गोभी गोश्त। और यहाँ पर गोभी को, अच्छा मैंने ब्लांच क्यों किया? घर में बनाएंगे कच्ची गोभी आप डालेंगे, और गोश्त अगर गला के जैसे मैं कर रही हूँ करते हैं तो फिर तो गोभी पहले डालेंगे। अदरवाइज आपने गोश्त को पहले गलाना है, ठीक है? मसाले जा चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये टमाटो, 4 से 5 अदद टमाटर हैं जिनको कि स्लाइस किया गया है। और क्या मसाले? कोई मसाले नहीं है जी, आखिर में जाना है बस। जो मसाले जाने थे जा चुके हैं। हाय खाली मिर्ची हल्दी। लजीज खाना होता है। अगर आपको ये पहचान हो जाए ना कि लजीज खाना किसको कहते हैं तो बस फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको लजीज कहती हूँ। अच्छा जी, नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। एंड आई गेस कि ये काफी होगा पूरी डिश के लिए जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर जब जरा से गलेंगे, अच्छा रेसिपी में जो मैंने मेथड लिखा है आप बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो मैं कर रही हूँ मैं तो जाहिर है कि अपने प्रोग्राम के हिसाब से कर रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ूंगी। अच्छा जी, हमारी जैसे गोभी गोश्त हम बनाते हैं, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ और दिल्ली वालों में जैसे बनाया जाता है, हम लोग कभी भी गोभी के जो फूल हैं उन्हें साबुत नहीं रखते, उसको हम घोट देते हैं। बिल्कुल यकीन जाने इंतहाई लजीज होती है।
अच्छा, अब बात आ जाती है जी, लोग कहेंगे कि जी इसकी फूड वैल्यू कम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीजें पकाने के लिए बनाई उसको पकाना ही है। जाहिर है अल्लाह ताला की हिकमतें हैं उसके अंदर कि हमने पकाना है। अब गोभी कच्ची तो नहीं खाई जाती। बात सारी ये है कि बहुत सारे लोग बड़ा उसको मिसरिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमें सब्जियां साबुत रखनी चाहिए। देखें, हमारी जो कुकिंग है पाकिस्तानी कुकिंग, इसमें सब्जियों को आप साबुत रखेंगे कभी लज्जत नहीं निकलेगी। जिस सब्जी को घोट के पकाना है उसको घोटेंगे, जिसको साबुत रखना है उसको साबुत रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर आलू गोश्त में आप आलूओं को घोट देंगे तो आलू गोश्त कहाँ रहा, कभी भी नहीं होगा। आलू को साबुत रखना है। इसी तरह से बैगनों को अगर आप साबुत रखेंगे यकीन जाने कभी लज्जत नहीं निकलेगी। बैगन घुटता है तो मजे का बनता है। बैगन का भरता बनाते हैं ना, घोट घोट के बनाते हैं, कितना लजीज बनता है। उसकी फूड वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। गोभी मैं बना रही हूँ, ये इसकी फूड वैल्यू वहीं की वहीं है, कोई खराबी नहीं आती। तो पकाने के तरीके हैं हर जगह के, हर इलाके के, हर मुल्क के। पाकिस्तान का अपना तरीका है। पाकिस्तानी कुकिंग में ज्यादातर सब्जियों को घोट दिया जाता है तभी उनकी लज्जत बनती है। हमारे मसाले क्या हैं? हल्दी, मिर्चें, धनिया, मेन बेसिक हमारे मसाले यही हैं। और इन मसालों की भुनाई नहीं होगी, नहीं आएगा मजा। इन मसालों के साथ घुटाई नहीं होगी, नहीं आएगा मजा, कभी भी नहीं आएगा। फूड वैल्यू अपनी जगह रहती है। जिसको कच्चा खाना चाहें, आप चाहें तो आलू भी कच्चा खा लें, बैगन भी कच्चा खा लें। जैसे कहते हैं ना, अध कचरा करके पकाना या फिर आधा कच्चा आधा पक्का रखना, वो हमारा कुजीन नहीं है। वो उन लोगों का कुजीन है जिनके यहाँ ऐसे ही खाने पकाए जाते हैं, तो उनके यहाँ उस चीज में लज्जत आ जाती है। फिर उनके अपने सॉसेज होते हैं, उनके अपने मसाले होते हैं, जिसकी बिना पे खाने में टेस्ट बनता है। आधी कच्ची आधी पक्की में सब्जी में टेस्ट बनेगा। हमें उसको रोटी से थोड़ी खाना होता है, वो तो चावलों के साथ, नूडल्स के साथ या किसी और चीज के साथ या ब्रेड रोल के साथ, ब्रेड के साथ खाया जाता है, ठीक है ना। हमारे खाने रोटी और चावल के साथ खाए जाते हैं, तो उनको वैसा होना चाहिए। तो ये बड़ा ही अहम है कि आपको ये पता हो कि कौन से कुजीन में किस चीज को कैसे पकाना है। अगर पाकिस्तानी खाने में जिन सब्जियों को घुट जाना चाहिए उसे नहीं घोटा तो नहीं आएगा मजा। जैसे मैं आज का कह रही हूँ, हो सकता है मेरे जो गोभी है वो इतनी ना गले, लेकिन अपने घर में आप इसको घोट दीजिएगा। इतनी आला खुशबू अभी आ रही है इस वक्त। क्या डाला है मैंने? हल्दी है, मिर्ची है, अदरक, लहसुन है, नमक डाला है मैंने, टमाटर डाले, लाजवाब खुशबू। अभी से उसने बता दिया कि ये कितनी लजीज बनने वाली है। और सर्दी की सब्जी सर्दी के लिए जब पकाते हैं तो उसकी लज्जत उसी हिसाब से बनती है। अब सर्दी में जो गोभी आती है उसमें बहुत ही लज्जत होती है। यही इस गोभी अगर आप गर्मी में पकाएंगे बिल्कुल अच्छी नहीं पकेगी, वो लज्जत ही नहीं बनेगी। और ये जब जैसे मेरे घर में पकाई जाती है, बकरे का गोश्त होता है और उसमें इसको पकाया जाता है, तो आप यकीन जाने गोभी का टेस्ट बेहतरीन गोभी का ही टेस्ट आता है, लेकिन लगता है कि जैसे इसमें गूदा शामिल किया गया है, जबकि गूदा भी नहीं होता। लजीज तरीन बनती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं जब लंदन में थी तो वहाँ का समर टाइम था। वहाँ पर समर में बेहतरीन गोभी आती है, ऐसी लाजवाब गोभी, और एक एक फूल का साइज इतना बड़ा, और उसमें मिठास आप यकीन जाने इतनी अच्छी, उसका टेस्ट इतना अच्छा, गोभी का फूल इंतहाई खूबसूरत। और जब मैंने वो गोभी पकाई, बस मेरा दिल खुश हो गया कि भाई हाँ, गोभी ऐसे होती है। मुझे पाकिस्तान की सर्दियों की गोभी याद आ गई कि जी ऐसे होती है। तो यकीन जाने कि खाने को समझ के पकाएंगे, बेहतरीन पकाएंगे। ना समझी में दूसरों को कॉपी करेंगे, भाई वहाँ पे चाइना में ऐसा होता है तो थाईलैंड में ऐसा होता है तो अमेरिका में ऐसा होता है। नहीं, हमें हमारा, जब हम अपना कुजीन बनाते हैं तो हमें उसे फॉलो करना है, दूसरों को फॉलो नहीं करना कि जिस सब्जियां कच्ची पक्की हमने रखी और जनाब अपना टेस्ट ही नहीं पा सके। चले जी, पक्का हुआ गोश्त गला हुआ है। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई जिंदगी को आसान करें, गोश्त को पका के रखें। अच्छा, गोश्त को पकाने के बाद फ्रीज कभी ना कीजिएगा, गोश्त की शक्ल बिगड़ जाएगी। और जब आप इसे खाना पकाना चाहेंगे ना, कभी भी अच्छा खाना नहीं पकेगा आपका। भाई देखो, मुझे टाइम मिला तो मैं गोभी को तोड़ दूंगी, अभी नहीं। मैं नहीं समझती कि ये प्रोग्राम तक इतनी नरम हो पाएगी, तो हो सकता है साबुत ही निकले। लेकिन आप अपने घर में भाई इसको घोट दीजिएगा, फिर बताइएगा कि राहत ने जो आपसे कहा तो वो कितना ठीक था। अच्छा भाई, जब ब्रेक आ जाएगा ना तो जाहिर है कि ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये हमारी देगची जो है चली जाएगी और तवा इधर आ जाएगा। तो आज आप सभी लोग सीखेंगे उल्टे तवे पे पराठे कैसे बनते हैं। सीधे तवे पे भी लोगों को मुश्किलात आती हैं, पर उल्टे तवे पे कैसे बनेंगे मैं नहीं कुछ जानती।
भाई ये तो मैं तो पकाऊंगी, मुझे देखें, सीखें और फिर पकाएं। जरीना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जरीन बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज ही आपने जो बताई और इन डिटेल बताया कि किस तरीके से आप कह रही हैं कि मैं गोभी को बिल्कुल घोट दूंगी और फिर उससे बताया कि न्यूट्रिटिव वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होती। आपसे ये पूछना था कि आपने पहले भी बताया था, मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया, मुझे शुगर है, तो आप बताती हैं मेथी बहुत अच्छी है, ये भी बताया ताज़ा मेथी या मेथी दाने उसको ताज़ा से लेना है? ताज़ा मेथी। बहुत 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 शुक्रिया। मैं अभी फौरन बताती हूँ आपको। अच्छा जी, इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये गया दम पे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है ये देखें। ऐसे तो मैं जल्दी डाल रही हूँ, मैं ख्याल मैं बाद में डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। इसको हम कवर करेंगे। ये हमारा खाना अब दम पे पक रहा है, ठीक है। अच्छा जी, शुगर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा रहे, उन्हें शुगर थी जब तक वो इस दुनिया में थे। तो जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो उनका खाना पीना मेरे हाथ में होता था कि मैं उनको सारी चीज़ें अरेंज करके देती थी। उनका पूरा मेन्यू चेंज हो जाता था। तो मैं उनको दोपहर के खाने में, रात के खाने में ताज़ी मेथी 12 महीने मिल जाती है। तो वो जो छोटी मेथी होती है, छोटी गड्डी जो आती है इतनी सी, वो पूरी एक गड्डी में उनको खाने के साथ देती थी। तो जिनको भी शुगर है तो वो अपने खाने के साथ इसको रूटीन बना लें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा और अल्लाह के हुक्म से शुगर का जो लेवल है उसमें कमी आएगी, ठीक है। खाने के साथ सलाद के तौर के ऊपर आप उसको खाइए तो इंशाअल्लाह लजीज फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे बात हो रही थी, मैंने अपने खाने की बात की, हम अपने पाकिस्तानी खाने की बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तानी खाना पका रही हूँ मैं, अपने स्टाइल में पका रही हूँ, तो मैं उसकी बात करती हूँ। मैं हमेशा खाने की फूड वैल्यू को मद्देनज़र रखती हूँ। मैं हमेशा कोई सा भी खाना पकाऊंगी, दुनिया के किसी भी हिस्से का पकाऊंगी, तो मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि इस खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कभी ख़त्म ना हो। तो जो भी चीज़ें हम पकाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अल्लाह ताला ने विटामिन्स, मिनरल्स चीज़ों में डाले हैं ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि जी आप तो इसको पानी में धोएंगे तो बह जाएगा। अरे तो फिर धोने की ज़रूरत, हम गंदा खाएंगे क्या? आप देखें ना, ऐसा नहीं है। चीज़ें बाकी रहती हैं, कायम रहती हैं। जाहिर है कि उसको पकाना है, कच्चा तो नहीं खाना। तो जैसे मैंने बैगन की भी बात की, भिंडी है, बैगन है और ज़्यादा सब्जियां, अरवियां हैं, आलू हैं, इस किस्म की सब्जियां कच्ची तो नहीं ना खाई जाएंगी। कुछ सब्जियों को बिल्कुल पकाया जाएगा और बहुत कम कोई सब्जी ऐसी होगी, जैसे हम अपने पाकिस्तानी खाने की बात करें तो उसे हमने पूरी तरह से ही पकाना है। और यकीन जाने कोई फूड वैल्यू ख़त्म नहीं होती है। हर जगह का अपना स्टाइल है, अपना कुजीन है। वो जो लोग हैं बाहर या दूसरे ममालिक हैं, तो वहाँ पर जो उनका खाना पकता है वो उनके स्टाइल में पकता है, उनका तरीक़ेकार है वो। क्योंकि उस खाने को अगर बहुत पका दिया जाएगा तो वो बेइंतहा बुरा खाना हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने खाने को उनकी तरह कच्चा पक्का रखेंगे तो हमारा खाना बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब जैसे मैं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने वाली रोटी दे रही हूँ, क्या है? हमारा पराठा है। पराठा इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेड, तो वो मैं दूंगी इसके साथ। घर की पक्की हुई चपाती बेहतरीन, लाजवाब इसके साथ। तो भाई अगर आप कच्ची पक्की सब्जी रखेंगे तो आप निवाला कैसे बनाएंगे, मुझे ये बताइए। उसको तोड़ेंगे कैसे? कच्ची पक्की सब्जी के लिए फिर आपको फोर्क और नाइफ चाहिए होगा। हमारा कुजीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमको इसको जैसे पकाना है हम इसको वैसे ही पकाएंगे। अगर किसी को लगता है कि इसकी फूड वैल्यू नहीं रही तो जैसे दिल चाहे पकाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं जो काम कर रही हूँ बहुत सोच के, समझदारी के साथ और आपको उसकी पूरी वैल्यू बताते हुए। चलें जी, बहुत सारी बातें होंगी, बड़ी आला चीज़ बन रही है, मेरी पसंदीदा डिश है। आप सभी सीखने वाले हैं कौन से उल्टे तवे पर पराठे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, 2 पराठे मैंने रोल कर लिए, अभी बताऊंगी आपको कि ये किस तरह से बनेंगे। तो चिमटा भाई, इसको फिलहाल मैं यहाँ रखती हूँ। अच्छा जी, ये है उल्टा तवा, ठीक है। पहले भी मैंने सिखाया है, पता नहीं कितनी बार बनाए हैं। चले जी, गरम हो गया है और इस पे मैं इसी तभी पर मैं ना, जो आप लोगों को याद होगा, मैंने पूरा फैलाकर जो पराठे बनाए थे, बिल्कुल बरकी पराठे, वो भी सिखाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलें जी, आ गया।
अच्छा जी, जब हम उल्टे तवे पे पकाते हैं तो घी हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। घी सर्दी की वजह से ना जम गया है। वैसे तो हाथ भी इस्तेमाल हो जाता है, जो लोग परफेक्ट है, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाथ से भी लगा सकती हूँ, पर मेरे को छुट्टी करना पड़ेगा। मेरा हाथ जलेगा तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलने वाली मुझे छुट्टी। असल में घी जमा हुआ है, कपड़े पे लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे भाई। लाजवाब पराठे, कभी ये खाने बना के तो देखें, इनका मजा देखें। फिर काफी गर्म हो गया भाई, अब मैं ऐसे लगाती हूँ क्योंकि घी जम चुका है। असली घी के हों तो क्या ही बात है, गोभी के साथ असली घी, मजा आ जाए। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो हमारे घर में एक खातून आती थी रोटी पकाने के लिए, और रोटी खाली रोटी नहीं पकती थी, फिर जैसा मौसम होता था वो हमें वैसे पका के खिलाती थी। तो अम्मी तो हमारी नहीं थी, तो वो हमारे लिए उसमें दाल भरे पराठे, आलू के पराठे, बाजरे की रोटी, ना मालूम क्या 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 उस वक्त, और हम पकाती जाती थी और हमें देती जाती थी। आहा, क्या मेरा पराठा तैयार हुआ है, बेहतरीन। चलें जी, अब राहत, हाथ तो जलाना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये देखें जी, बस जी, ये हो गया। देखो बहुत ज्यादा हाथ जला है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। पतला है, पतला बनाएंगे। इस वाले तवे पे मोटा पराठा बनाएं, बिल्कुल बनाएं, पर बात यह कि पहले प्रैक्टिस करें। इसको हम बहुत पतला भी कर सकते, सिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह लजीज वो वाले पराठे आपको, गोभी गोश्त बना हो और ये पराठा हो, वाह वाह, मजा आ जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको पराठा बनाना सिखाती हूँ। वही सिंपल सा पराठा है, वही सिंपल आटा गूंधा हुआ है कि जैसे कि हम अपना रेगुलर आटा गूंधते हैं। देख रहे हैं आप कितना आला सिका हुआ है, एक एक लेयर उसकी अलग है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, जो आटा मैंने पराठों का आपको बताया हुआ है, कुछ भी नहीं नमक वमक डालें, बस वैसे ही गूंधे जैसे हमने पहले आपको बताया हुआ है। जितना दिल चाहे आटे को गूंध के रखना जरूरी है। अच्छा, तेज आंच ना कीजिएगा, अगर तेज आंच की तो आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर बनाइएगा। टाइम हो गया इस पे घी लगाने का। ऐसे तो लगा हुआ है, इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लगाऊंगी जरा सा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो सही जो तवा है, सीधा तवा है, उस पर भी नहीं आते बनाने, तो अब क्या बोलूं मैं। पराठा, रोटी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई मुझे पाकिस्तानी खाना पसंद नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी कहते हैं, जो या होने वाले हैं प्रोफेशनल, अभी नहीं हुए, तो इतनी समझ नहीं है उनकी, तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि नहीं, पराठा देखिए, उसकी खूबसूरती, उसकी नरमी, उसका टेस्ट बहुत आला है, हर चीज़ बेहतरीन है। अच्छा, मैं बंद कर रही हूँ उसको, क्योंकि हमें बहुत तेज तवा नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तानी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कॉन्टिनेंटल खाने में इंटरेस्ट है। तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, सारी दुनिया में रही हूँ मैं, कितना टाइम मेरी जिंदगी का उन ममालिक में गुजरा है जिन ममालिक में बहुत सारे लोग गए भी नहीं होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे ममालिक में भी मैं रही हूँ। तो मुझे अंदाजा हुआ, पहले मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंटल खाने पकाया करती थी, बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया इस बात को कि अपना खाना अपना होता है। तो इसको कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। आपने देख रहे जी, मैं घी लगा रही हूँ उसके अंदर। आपने अपना खाना नहीं सीखा तो आपको कुछ नहीं आता। कुछ भी सीख लें, क्योंकि अंग्रेजों को कभी देखा पाकिस्तानी खाना पकाते हुए? कभी नहीं पकाएंगे। वो उसको इंडियन करके पकाएंगे, कोई एक आध डिश बना लेंगे, लेकिन वो खाना सिर्फ अपना पकाते हैं। अंग्रेजी खाना पकाते हैं। मुझे दुनिया भर की कोई डिश आप दे दें और इंशाअल्लाह लजीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना के दिखाऊंगी आपको। बेकिंग में कुछ दे दें आप मुझको, इंशाअल्लाह लजीज करके दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन अपना जो है वो अपना है, ठीक है। अपना लिबास, अपना खाना,
अपना मजहब, अपनी ज़बान, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। अगर आपने इससे मुंह मोड़ा और आपने कहा कि नहीं जी मुझे तो अंग्रेज़ी चाल चलनी है, तो नहीं चल सकेगा। और आप कॉन्टिनेंटल खाना यहाँ किसको खिला रहे हैं? पाकिस्तानी कितने सारे लोग हैं जिनको आप खिलाते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है जो डिश आपने बनाई है क्या वो ऐसी ही होती है, उन्हें उसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो चाइनीज़ बनाना आसान लगता है। अरे चाइनीज़, आप चाइनीज़ बनाएंगे तो लोग जैसा खाते आए वो कह देंगे हाँ हाँ जी बहुत अच्छा है। उन्हें तो नॉलेज ही नहीं है कि असल में चाइनीज़ होता क्या है, और उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि जी कॉन्टिनेंटल होता क्या है। तो फिर खाने की पहचान आपने किससे करवाई? उन लोगों से ना जिनको कि ये पता ही नहीं है कि ये खाना पकता कैसे है, इस खाने का टेस्ट होता कैसे है। अच्छा जी, सीख लिया आप लोगों ने, ऐसे रोल में बना के रख दीजिए। जब आपने सर्व करना बना के, इवन आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रिज में रखने के बाद ये डो जो है ना बहुत स्ट्रेच होता है। जब भी आप इसको रोल करेंगे ये वापस पलट पलट के आएगा और फिर से आपको इसे रोल करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा देर रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये अगर रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं टीवी पर आई थी, कितने साल हो गए अब तो मुझे, सबसे पहला प्रोग्राम जो मेरा आया था वो पीटीवी से आया था, और जनाब वो था 1998 में। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने बरस हो चुके। तो मैं भी कॉन्टिनेंटल खाने ही पकाती थी, फ्रेंच खाने पकाती थी, मैं ये सारी चीज़ें करती थी मैं। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, बिल्कुल सही। अब तक टीवी पर आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पाकिस्तानी खाने की क्या अहमियत है। ठीक है जी, तो ये मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पर। तो आपने देखा मैं यहाँ पर अब तक टीवी पर कितना पाकिस्तानी खाना पकाती हूँ। देखें जी, घी लग रहा है। यहाँ के लोग भी हैं जो कि बाहर के मुल्कों में रहे हैं, बाहर के मुल्कों में खाया पिया है, लेकिन खाना पाकिस्तानी पसंद किया जाता है। आप लंदन जाते हैं, जाकर आप बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, लस्सी भी पियेंगे, टिक्का भी खाएंगे और चिकन टिक्का मसाला भी खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाएंगे। तो वहाँ पर आप अपने देसी खाने खाते हैं, अंग्रेज़ी खाना नहीं खाते आप वहाँ पर। और जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमें तो कॉन्टिनेंटल। पाकिस्तानी लोगों से अगर आप पूछेंगे ना खाने के मामले में, दुनिया भर में रहे होंगे, लेकिन क्या कहेंगे? खाना अपना, बस। देखिए जी, मैंने रोल करके रखे हुए हैं ना, मतलब उनको शेप देके रखा हुआ है, तो उसको रोल करना आसान हो रहा है। एक्चुअली मैंने ये बंद कर दिया था। तो आप ढंग से पाकिस्तानी खाना पकाना सीखें और फिर आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी मुझे तो ये फला खाना भी मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। तो फिर उसको समझा जाएगा। अगर छूटते ही आप अंग्रेज़ों के खाने पे जाएंगे, बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। चलें जी, ये पराठे भी सीख रहे हैं आप सभी लोग, और गोभी गोश्त कैसे बनने वाला है, कैसे होगा तैयार, इसे ज़रूर सीखें इस ब्रेक के बाद।